हाय, वेलकम टू शिवधारा। अगर आप नए हैं चैनल पे तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल। आज देखते हैं कि फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में आपके लिए क्या आ रहा है। इट्स अ पिकअप पाइल रीडिंग। पाइल 1 डाइस एंड पाइल 2 पावर लाइन। इन दोनों जो कार्ड्स में से जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है वो पाइल आप चूज कर सकते हैं। पाइल 1 डाइस एंड पाइल 2 पावर लाइन्स। चांस एंड एनर्जी। देखते हैं पाइल 1 के लिए क्या आ रहा है फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। माय डियर यूनिवर्स, माय डियर एंजल्स, माय डियर स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड मी। पाइल 1 के लिए क्या आ रहा है आपके लिए मैसेज है। आपको पॉजिटिव नहीं होना है, ग्रीडी नहीं होना है, अपने लिए ब्लॉकेजेस नहीं क्रिएट करने हैं, किसी भी चीज में स्टक होके नहीं रहना है आपको। कुछ नया सीखने की कोशिश कर सकते हो, कुछ नया सीखने का सोच सकते हो। ओवर थिंकिंग हो सकती है आपके लिए फर्स्ट वीक ऑफ द जनवरी। न्यू चैलेंजेस आ रहे हैं, न्यू एक्साइटिंग चैलेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, यू हैव दैट कैपेबिलिटी टू सक्सीड। आप में वो कैपेबिलिटी है कि आप सक्सेस जो है अचीव कर सकते हो। क्लियर कट कम्युनिकेशन करना है आपको बेसिकली। ठीक है, you know exactly what you want and you can benefit from the experiences। past के जो भी experiences है ना, उससे आपको benefit लेना है। brilliant, self reliant, insightful, harmonious energy में आ रहे हो आप। past में अगर आपकी कभी energy थी, you are unable to express your emotions और overwhelming feel होता था और बहुत ज़्यादा क्राइंग एनर्जी फील होती थी, तो माइंड दैट कि दोज सिचुएशन हैपेंड फॉर अ रीज़न। जो भी हुआ था वो एक रीज़न की वजह से हुआ था, एक लेसन देने के लिए हुआ था। एंड यू नीड टू रिलीज, यू नीड टू embrace the opportunities that is coming towards you। अभी आपको लग रहा होगा कि there is no opportunity in your love life or your professional life। हो सकता हो कि सेटबैक्स हो सकता हो कि यू डिडंट गेट क्रेडिबिलिटी, आपके पर्सन ने रेसिप्रोकेट नहीं किया, या थर्ड पार्टी की वजह से आपका पर्सन आपको छोड़कर गया। तो जो ओवरवेलमिंग इमोशंस हैं, जो अनएक्सप्रेस्ड इमोशंस हैं, जो क्राइंग एनर्जी है, ये आपको रिलीज करनी है। रिग्रेट में नहीं जाना है, आपको एम्ब्रेस करना है, क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं फ्यूचर में। जैसे ही आप इन ब्लॉकेजेस को रिलीज करोगे, अपॉर्चुनिटीज आपके पास आएंगी फॉर हैप्पीनेस। ठीक है, किंग एंड माइकल एंड क्वीन ऑफ माइकल। समवन जिसने पास्ट में आपको रेसिप्रोकेशन नहीं दिया था, थर्ड पार्टी की वजह से आपको छोड़कर चला गया था, वो पर्सन जो है वो आपके लिए पॉजिटिव हो रहे हैं। आपके मैसेजेस को, आपके वीडियोस को, एंड जो भी आपके पास उनके पास आपका कॉल डेटा है या चैट डेटा है, उसको बहुत that person is holding so passionately, so tightly। देख रहे हैं, याद कर रहे हैं। ऑनलाइन स्टॉकिंग चल रही है आपकी, आपका पर्सन आपको ऑनलाइन स्टॉक कर रहा है। एंड दिस पर्सन इज कमिंग टूवर्ड्स यू फॉर क्लियर कट कम्युनिकेशन। आप भी क्लियर कट कम्युनिकेशन की एनर्जी में हो, आपका पर्सन भी क्लियर कट कम्युनिकेशन की एनर्जी में है। विजडम आ रहा है आपकी तरफ। ऑब्जेक्टिविटी इज इम्पॉर्टेंट नाउ यू हैव टू बी ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो चीज़ आपके सामने आ रही है उसको आपको एक्सेप्ट करना है। अगर वो चीज़ आपके लिए फिजिबल है, अगर वो चीज़ आपकी इंटीग्रिटी को सर्व करती है, अगर वो चीज़ आपको फुलफिल करती है, तभी आप उसके लिए आगे बढ़िए, नहीं तो आपको नो बोलना है। क्लियर कट लॉजिकल माइंड से आपको अब काम लेना है, इमोशनल नहीं होना है। ये जो पर्सन आ रहे हैं, ये रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, ये यूनियन चाहते हैं, ये आपके तरफ मैरिज प्रपोजल लेकर आना चाहते हैं। अ टाइम ऑफ सेलिब्रेशन इज कमिंग टूवर्ड्स यू। ठीक है, आपके तरफ एक टाइम ऑफ सेलिब्रेशन आ रहा है, अबंडेंस आ रही है, रिवॉर्ड्स आ रहे हैं वर्क में आपके लिए। आपको जो चीज़ बर्डन लग रही है उस चीज़ को आपको रिलीज करना है। एज आई सेड ना कि रिग्रेट को रिलीज करना है आपको, उस ओवरवेलमिंग एनर्जी को रिलीज करना है, ब्लॉकेजेस को रिलीज करना है, ग्रीडी नहीं होना है, पॉजेसिव नहीं होना है। ये इस ब्लॉक को आपको रिलीज
रिलीज करना है। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना चाहता है आपके पर्सन आपको, एंड वर्क में आपकी तरफ कोलैबोरेशन आ रहा है इनटू बिजनेस। या आपको हॉस्पिटैलिटी से आ सकता है, या आपको हेल्थ सेक्टर से आ सकता है, ये आपको रियल इस्टेट से आ सकता है, ये फाइनेंस सेक्टर से आ सकता है। आपको अगर आप स्टूडेंट है तो स्कॉलरशिप आ रही है आपकी तरफ। एज आई सेड ना, कुछ नया सीखने का सोचोगे तो नाउ यू आर स्टेपिंग इनटू लर्निंग प्रोसेस, जहाँ पे आप कुछ नया एजुकेशन लेने का सोच सकते हो। एजुकेशन की कोई एज नहीं होती है, आप कोई स्किल नहीं सीख सकते हो, ठीक है। एंड दिस पर्सन इज रिलायबल, क्लेवर, यू नो, दिस पर्सन इज अ गुड टॉकर, ठीक है। एजुकेटेड है, बैलेंस्ड है ये पर्सन। ये हॉस्पिटैलिटी से हो सकते हैं, ये एनालिटिकल बैकग्राउंड से हो सकते हैं, ये कम्युनिकेशन बैकग्राउंड से हो सकता है पर्सन, ये फाइनेंस बैकग्राउंड से हो सकता है, ये क्रिएटिव फील्ड से हो सकता है पर्सन। क्लैरिफाई कर लेते हैं। पेज ऑफ माइकल क्यों है यहाँ पे? जो भी विशेज हैं आपकी वो फुलफिल हो रही हैं। नाउ दिस पर्सन इज कमिंग टूवर्ड्स यू, फुलफिल योर विशेज। ये पर्सन आपकी विश फुलफिलमेंट है, और आप इफ यू आर यू नो स्टेपिंग टू लर्न समथिंग, जो भी आपकी विशेज थी उस तरफ अब आप अपने कदम बढ़ा रहे हो अपने विश फुलफिल को करने के लिए। यू नो यू आर गोइंग टू लर्न समथिंग न्यू। यू नो you need to review contracts and documents very thoroughly। आप जो भी कॉन्ट्रैक्ट को साइन करोगे, जिस भी कोलैबोरेशन में जाओगे, वहाँ पे आपको अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को और डॉक्यूमेंट्स को बहुत अच्छे से पढ़कर साइन अप करना है, ठीक है। क्वीन ऑफ माइकल क्यों है यहाँ पे? ओके, तो अभी तक आप जो हो इल्यूजन में थे, कंफ्यूजन में थे, तो क्लैरिटी आ रही है। नाउ यू आर स्टेपिंग इनटू योर पावर, ठीक है। अपनी इंट्यूशन की सुनते हुए आपको लेट गो करना है उन सारे फियर को और वरीज को जो आपको सर्व नहीं करते हैं। आपको अपने पावर में स्टेप इन होना है, क्लियर कट कम्युनिकेशन करना है आपको। यू नो यू नीड टू अंडरस्टैंड द ट्रूथ ऑफ द सिचुएशन। आप उस सब पावर में आ रहे हो जहां पे आप अपने सिचुएशन के ट्रुथ को अंडरस्टैंड करोगे। इंट्यूशन की सुननी है बेसिकली अब आपको। 5 ऑफ रफाइल क्यों है? 5 ऑफ रफाइल को 5 ऑफ ऑटम क्लैरिफाई कर रहा है। लैक माइंडसेट में हो सकते हो आप, ठीक है। यू नीड टू रीच आउट दी अदर्स। अब आपका जो इमोशनली ब्रेकडाउन हो रहा है या आप फील कर रहे हो या आपका पर्सन जो फील कर रहा है वो उस सिचुएशन को छोड़कर बाहर निकल रहा है, ठीक है। आप इस सिचुएशन को छोड़कर बाहर निकल रहे हो। यू आर मूविंग आउट इन अ कोल्ड नाउ। यू आर लिविंग दिस सिचुएशन बिहाइंड एंड यू आर मूविंग आउट। अब ये करियर चेंज भी हो सकता है आपका, ये आपका लोकेशन चेंज भी हो सकता है, ठीक है। यू नीड टू रीच आउट अदर्स फॉर द असिस्टेंस। आपको हेल्प के लिए दूसरों से आस्क करना है। अगर आपने पाइल 2 चूज करा है, पावर लाइंस एनर्जी, तो देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है फर्स्ट वीक ऑफ जैन। माय डियर यूनिवर्स, माय डियर एंजल्स, माय डियर स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड मी। सेकेंड पाइल जिन्होंने चूज करा है उनके लिए क्या आ रहा है इन द फर्स्ट वीक ऑफ जैन, प्लीज गाइड मी। थैंक यू। पास्ट में अगर आप स्लीपलेस नाइट्स में थे, बहुत ज़्यादा टेंशन थी, इमोशनल फील कर रहे थे, क्राइंग एनर्जी थी, एंजाइटी था, स्ट्रेस था, तो वो सिचुएशन ख़त्म हो रही है क्योंकि आपकी लाइफ में अब क्लैरिटी आ रही है, ठीक है। आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। जिस पर्सन की वजह से आपकी स्लीपलेस नाइट्स थी, जिस पर्सन की वजह से आप रातों में सो नहीं पाते थे, स्ट्रेस था, एंजाइटी था, वो पर्सन क्लैरिटी लेकर आ रहा है आपकी तरफ। सिचुएशन चाहे आपकी लाइफ में जो भी हो, आपकी लाइफ में क्लैरिटी आ रही है। जो निगेटिव सेल्फ थॉट प्रोसेस में आपने खुद को स्टक कर रखा था ना, खुद को बाउंड कर रखा था कि मैं उस कैपेबल नहीं हूँ, कि मैं
अचीव कर सकूं, और यू नो आई एम नॉट द वर्दी ऑफ दैट पर्सन और द जॉब और द यू नो कोलैबोरेशन, तो वो नेगेटिव माइंडसेट अब आपका खत्म हो रहा है बिकॉज ऑफ द क्लैरिटी। और क्या आ रहा है फाइल 2 के लिए, एक्साइटिंग न्यू चैलेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। आप में वो एबिलिटी है जो कि आपको सक्सेस की तरफ ले जा सकती है, यू जस्ट नीड टू रियलाइज, ठीक है। आपकी तरफ कोई ऑफर आ सकता है, एंड एज आई सेड ना, कोलैबोरेशन अगर आपकी तरफ कोई आ रहा है, वर्क कोलैबोरेशन आ रहा है और आप पेपर साइन कर रहे हो, तो यू नीड टू रिव्यू द डॉक्यूमेंट्स थॉरली, आपको बहुत अच्छे से पढ़कर साइन करना है। ओवर थिंकिंग हो सकती थी, जैसे मैंने कहा कि 9 ऑफ माइकल मतलब 9 ऑफ सोर्ड्स को के नीचे पेज ऑफ सोर्ड्स आया है, मतलब ओवर थिंकिंग है, बहुत ज़्यादा एनालिटिकल माइंडसेट में फंसे हुए हो आप, तो यू नो क्लैरिटी आ रही है उसमें आपके लिए, एंड कुछ नया सीख सकते हो। ये पाइल 1 के लिए भी आया है, आप जाके पाइल 1 चेक कर सकते हो, उसमें में भी आपके साथ मैसेजेस रेजोनेट करें, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड एंड पेज ऑफ सोर्ड पाइल 1 में भी आया था। आप जो हो कुछ नया सीखने का प्लान कर सकते हो, एजुकेशन फील्ड से हो तो स्कॉलरशिप आ सकती है आपकी तरफ, आप कुछ नई स्किल्स अपने आप को डेवलप करने के लिए सीख सकते हो, यू नो क्लियर कट कम्युनिकेशन कर रहे हो, अपने पावर में आ रहे हो, सेल्फ लव में आ रहे हो आफ्टर गेटिंग द क्लैरिटी, यू नो जो नेगेटिविटी में स्टक थे उसको रिलीज करते हुए आप अपनी सेल्फ वर्थ को रियलाइज कर रहे हो। यू आर बेनिफिटिंग द एक्सपीरियंसेस दैट यू हैव इन द पास्ट में जो एक्सपीरियंसेस थे उसको उससे बेनिफिट ले रहे हो, ठीक है। अपने करियर पे ज्यादा ध्यान दे रहे हो इन कंपैरिजन टू रिलेशनशिप। जनवरी 1st वीक में आप करियर ओरिएंटेड ज्यादा होने वाले हो, ठीक है। यू एग्जैक्टली नो व्हाट टू डू, आपको पता है कि आपको क्या करना है। व्हाट एल्स, वन मोर कार्ड प्लीज, व्हाट एल्स इज कमिंग। 10 ऑफ माइकल, एक सिचुएशन खत्म हो रही है आपकी लाइफ में, 2 कार्ड्स आ गए, एक सिचुएशन खत्म हो रही है, एक एंडिंग खत्म हो रही है और एक न्यू बिगनिंग आ रही है। एंडिंग एंड न्यू बिगनिंग के कार्ड दोनों साथ में आए हैं आपके लिए, यू नो एक कार्मिक सिचुएशन खत्म हो रही है, एंड यू आर फीलिंग लाइक यू आर फाइनली फ्री नाउ, इमोशनली, मेंटली, यू नो आप खुद को फ्री फील करोगे। न्यू अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं आपकी तरफ। पास्ट में जैसे मैंने कहा कि स्लीपलेस नाइट्स थी, तो यू माइट हैव फील बर्डन्ड, यू माइट हैव फील स्टैप्ड, यू माइट हैव फील इग्नोर्ड, यू माइट हैव फील यू नो चीटेड, ठीक है। आपको लगा होगा कि आपके को बैक स्टैबिंग हुई है, आपको लगा होगा आपको चीट करा गया है, तो यू आर फाइनली फ्री नाउ। हैप्पीनेस विल फॉलो यू, यू नो यू नीड टू पुट योर पास्ट बिहाइंड। अब अपने पास्ट को बिहाइंड करके न्यू बिगनिंग के 2 कार्ड्स आए हैं आपके लिए, एस ऑफ माइकल एंड लीप ऑफ फेथ। लीप ऑफ फेथ ले रहे हो, ठीक है, लीप ऑफ फेथ लेना है आपको। यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ, न्यू बिगनिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हो। आपके सोलमेट्स आपको सपोर्ट करेंगे, आपको उनको आस्क करना है। जहां पे भी आपको लगता है कि आप फंस रहे हो, वहां पे आपको अपने सोलमेट्स से हेल्प लेनी है, उनकी बात सुननी है, ठीक है। You need to follow your heart and you have to do what you know gives you joy, जो आपको जॉय देता है उसको आपको फॉलो करना है। पास्ट में कोई पर्सन थे, वो पर्सन जिन्होंने आपको एज आई सेड न्यू स्लीपलेस नाइट्स दी थी, वो क्लैरिटी लेकर आ रहे हैं। अपनी सेल्फ नेगेटिविटी से वो पर्सन बाहर निकल रहा है। ये पर्सन आपको ऑनलाइन स्टॉक कर रहे हैं, आप अगर अभी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं तो ये पर्सन जो है क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, क्योंकि ये अपना एक कार्मिक चैप्टर क्लोज करके यू नो पास्ट को पीछे छोड़कर आपके साथ एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहता है ये पर्सन, एंड दिस पर्सन वांट्स टू हैव अ न्यू बिगनिंग विथ यू। अपॉर्चुनिटीज आ रही है वर्क में आपके लिए। यू माइट बी सीइंग 999 और 999, तो एक क्लोजर, एक कंप्लीशन आ रहा है आपकी लाइफ में। 9 ऑफ माइकल क्यों है यहाँ पे, प्लीज क्लैरिफाई। 9 ऑफ माइकल क्यों है यहाँ पे, 9 ऑफ माइकल क्यों है यहाँ पे, प्लीज क्लैरिफाई। यू नो एस ऑफ माइकल, एस ऑफ विंटर, एस ऑफ सोर्ड, 9 ऑफ सोर्ड को एस ऑफ सोर्ड ने क्लैरिफाई करा है, ठीक है।
जिन भी चीज़ों ने आपको परेशान करके रखा था वहाँ पे आपको क्लैरिटी आ रही है, क्लियर कट कम्युनिकेशन आ रहा है, आपको क्लियर कट कम्युनिकेशन करना है। अमेजिंग न्यू आइडियाज़ आ रहे हैं इन द वर्क। अगर आप अपने काम में परेशान थे, अभी तक आपको लग रहा था कि कि मैं कुछ नया क्रिएट नहीं कर पा रहा हूँ, तो जो ब्लॉकेजेस थे उनको रिलीज कर रहे हो और यू आर क्रिएटिंग समथिंग न्यू। चैलेंजेस आ रहे हैं आपकी तरफ, बट आपको उनसे डरना नहीं है। दिस इज अ मैसेज फॉर यू। एस ऑफ माइकल क्यों है यहाँ पे? ओके, प्रिंस ऑफ ऑटम एंड प्रिंसेस ऑफ ऑटम। ये जो पर्सन आ रहे हैं ये आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, ठीक है? ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं। ये दिस पर्सन कैन बी फ्रॉम द एजुकेशन फील्ड, ठीक है? ये एजुकेशन फील्ड से हो सकते हैं, फाइनेंस फील्ड से हो सकते हैं, ये हॉस्पिटैलिटी से हो सकते हैं, ये कम्युनिकेशन फील्ड से हो सकता है, ये एनालिटिकल फील्ड से हो सकता है पर्सन। ठीक है, आपको कुछ गुड न्यूज मिलने वाली है। एज आई सेड ना, वर्क में न्यू बिगनिंग आ रही है आपके, तो वर्क में आपको कुछ गुड न्यूज मिलने वाली है। प्रमोशन मिल सकता है, स्कॉलरशिप मिल सकती है एजुकेशन में। आपको प्रॉपरली प्लान करके देन यू हैव टू टेक एक्शन, ठीक है? आपको चीजों को प्लान करना है, उसके बाद एक्शन लेना है। यू नीड टू बी कॉशियस वाइल टेकिंग एक्शन। You need to pay attention to the details, ठीक है? एंड बी काइंड टू अदर्स। आपको काइंडनेस रखनी है, डिटेल्स पे अटेंशन देनी है, कॉशियस रहना है। एट ऑफ माइकल रिवर्स क्यों है? प्लीज क्लैरिफाई। एट ऑफ माइकल को एट ऑफ पेंटिकल क्लैरिफाई कर रहा है। यू नो, आप 88 888 देख सकते हैं। आपका एक कार्मिक चैप्टर क्लोज हो रहा है एंड अबंडेंस इज कमिंग इनटू योर लाइफ, ठीक है? अबंडेंस आ रही है, कार्मिक चैप्टर आपका एक क्लोज हो रहा है। तो आप जो सिचुएशन, जो नेगेटिविटी माइंडसेट से निकल रहे हो, उसके बाद जो है आपको अपने स्किल्स पे 100% देना है। अपने रिलेशनशिप में 100% देना है। यू हैव टू बी मोर इनटू अ रिसर्च एंड देन प्रोसीड फर्दर। कोई सेमिनार अटेंड कर सकते हो, यू कैन गो बैक टू स्कूल, ठीक है? कोई नई स्किल सीख सकते हो। ऐसा मैंने कहा ना कि आपको अपनी स्किल पे काम करना है, तो आपको स्किल कोई अपनी डेवलप करनी है जिसकी वजह से आपके करियर में आपको बेनिफिट मिले। क्राफ्टमैनशिप का कोई आपकी तरफ प्रोजेक्ट आ सकता है, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं आपकी तरफ। पेज ऑफ माइकल क्यों है यहाँ पे? पेज ऑफ माइकल को, पेज ऑफ सोर्ड को प्रिंस ऑफ समर क्लैरिफाई कर रहा है। समवन वेरी रोमांटिक, कैप्टिवेटिंग, ड्रामेटिक, फ्लर्टेशियस पर्सन इज कमिंग टूवर्ड्स यू। यू विल फॉल इन लव सडनली। आपको लगेगा कि ये जो पर्सन है, दिस पर्सन इज यंगर देन यू। ये आपसे एज में कम हो सकते हैं या इमेच्योर हो सकते हैं। तो यू माइट फील दैट यू आर फॉलिंग इन लव ऑल ऑफ सडन। दिस पर्सन विल स्वेप्ट ऑफ योर फीट। ये पर्सन आपके पैरों के नीचे से जमीन एकदम से खिसका देगा। ऑल ऑफ सडन आपको कोई सरप्राइज मिल सकता है, ठीक है? बट यू नीड टू स्टे ग्राउंडेड। बहुत इमोशनल एक्सपीरियंसेस होने वाले हैं इस पर्सन की तरफ से आपको। ये पर्सन जो है इमोशनल एक्सपीरियंसेस आपको देने वाला है। क्रिएटिव फील्ड से आपकी तरफ कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। स्पिरिचुअलिटी आपकी थोड़ी सी और इंक्रीज होने वाली है। क्वीन ऑफ माइकल क्यों है यहाँ पे? प्लीज क्लैरिफाई। एज आई सेड, ये पर्सन जो है क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे आपसे आके, और ये पर्सन जो है न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपके साथ। अगर पास में इन्होंने आपको फ्रेंड जोन किया था, तो नाउ दिस पर्सन इज फीलिंग दैट दे हैव दिस रोमांटिक फीलिंग फॉर यू। बहुत डीप रियलाइजेशन हो रहा है इनको कि दे वांट टू हैव अ न्यू बिगनिंग इन लव विथ यू, ठीक है? आपके लिए मैसेज है कि आपको सेल्फ लव में रहना है एंड अपने हार्ट चक्रा को ओपन करना है। बी ओपन टू मूव अहेड इन लव, ठीक है? ओपन योर हार्ट टू लव, अ बिगनिंग ऑफ अ न्यू रोमांटिक रिलेशनशिप,
और रीबर्थ ऑफ अ करंट वन, ठीक है। एक न्यू बिगनिंग आ सकती है आपकी तरफ, और अगर आप अपने पर्सन के साथ सेपरेट थे तो रीबर्थ हो सकता है आपके रिलेशनशिप का, यूनियन, रिकंसिलिएशन आ रहा है आपकी तरफ, आपका पर्सन आ रहा है। अगर इन्होंने फ्रेंड जोन किया था तो ये कहेंगे कि यू नो लेट्स हैव अ न्यू बिगनिंग इन अ फ्रेंडशिप, लेट्स स्टार्ट फ्रेंडशिप फ्रॉम स्क्रैच, ठीक है। आपकी साइकिक एबिलिटीज इंक्रीज हो रही हैं और स्पिरिचुअलिटी एनहेंस हो रही है, जैसा मैंने आपसे कहा। 10 ऑफ माइकल क्यों है यहाँ पे, प्लीज क्लैरिफाई। जितने भी इल्यूजन्स थे, जितनी भी आप कि यू नो क्लैरिटी नहीं थी, क्लाउडीनेस नहीं थी, वो खत्म हो रही है। एज आई सेड ना, स्पिरिचुअलिटी एनहेंस हो रही है, तो इंट्यूटिवली बहुत कुछ गाइडेंस मिलने वाली है आपको। आप यू आर लेटिंग गो ऑफ द वरी, यू आर लेटिंग गो ऑफ द फियर। जहां तक अभी तक आप जिसमें स्टक थे विद 8 ऑफ सोर्ड, उसको रिलीज हो रहा है, बिकॉज एक कार्मिक चैप्टर आपका खत्म हो रहा है। नाउ यू आर कमिंग इन टू एन अंडरस्टैंडिंग और द ट्रूथ ऑफ योर सिचुएशन। अब आपको समझ में आ रहा है कि आपके की लाइफ में जो सिचुएशन थी, जो पर्सन था, वो क्यों आया था, क्या लेसन्स देने आया था आपको, इसकी क्लैरिटी आपको मिल रही है। लीप ऑफ फेथ क्यों है यहाँ पे, प्लीज क्लैरिफाई। लीप ऑफ फेथ क्यों है यहाँ पे, प्लीज क्लैरिफाई। विश फुलफिलमेंट आ रही है, न्यू बिगनिंग आ रही है आपकी तरफ, विश फुलफिलमेंट आ रही है आपकी तरफ। यू नो जितने भी विशेज हैं, योर विशेज आर कमिंग ट्रू, योर ड्रीम्स आर गोइंग टू बी फुलफिल्ड। अ मैजिकल टाइम इज कमिंग towards you in the first week of January. Happiness, new beginning, you know, new beginning in work, new beginning in a relationship, amazing ideas, rewards, you know, recommendations. You need to pay gratitude. ये मैसेज है आपके लिए, आपको gratitude पे करना है। And you know some kind of travel is coming towards you. आपके तरफ travel आ रहा है, ठीक है, आपके तरफ ट्रेवल आ रहा है। आपका पर्सन आपकी तरफ आ रहा है ट्रेवल करके, टू विद द कप ऑफ लव। इमोशनली मैच्योर होकर आ रहा है ये इंसान। क्रिएटिव फील्ड से आपकी तरफ यू नो अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, कोई हाई पोस्ट अपॉर्चुनिटी आ सकती है आपकी तरफ। एंड यू आर बिकमिंग मोर स्पिरिचुअली, यू नो मोर स्पिरिचुअल। आप स्पिरिचुअलिटी में और आगे बढ़ रहे हो, आपको अपने क्रिएटिव पैशन को फॉलो करना है। तो दिस इज फॉर यू पाइल 2 इन द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं 8095178613 पे।